Hi, this is anchor Shivani Gupta. I'm here at the India's most prestigious event, Anicon 2022 in the city of Joy, Kolkata. And here with me I have... I am Dr. Rajan Kumar. I am consultant neurosurgeon at Amri Hospital, Mukundpur. I am practicing in Kolkata for last 6.5 years. That's really nice to have you, sir, here. Sir, here at IPCA, we are creating an awareness about winning over epilepsy. So, sir, I would really like to know from you, what is your take on epilepsy? How deep this disease is actually? Epilepsy or seizure disorder is just a electroneuronal disorder of the brain in which the transmission and conduction of the electrical impulses got haywire, and it is not such a difficult or such a panicking disease. It is just like a kind of diabetes or hypertension in the body. It is just that kind of disease that has to be controlled with the medications, and if there is any organic pathology found in the brain that could be treated, then surgery is the option. So for the epilepsy, I think there is nothing to panic, just have to treat properly. Right, sir. And sir, how far do you think that the unawareness is one of the causes of growing epilepsy in India? Yeah, actually now the epilepsy awareness program has been increased, and the neurologists and neurosurgeons are increasing in number in the society. So the people are getting understanding and getting the knowledge about it. But previously, when I was a child, then there was something like that. If happens on the roadside or something there, then they have to give the shoes to inhale or something like that. But that was a taboo. But in India now it is being better. Nowadays it is better. Right, sir. And with this, I would like to know, इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, what is the most common myth which you have come across? देवी आ गई, या इन आवर आई बिलोंग टू झारखंड बेसिकली. तो वहाँ पे अगर किसी को एपिलेप्सी आया, वहाँ पे मिर्गी का दौरा बोलते हैं. तो मिर्गी का दौरा जैसे आ रहा है तो उसको बस वहाँ पे एक ही चीज़ बोलते हैं कि देवी आ गई, और उसके बाद उसे को रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी कुछ देर में ख़त्म हो ही जाती है और उसके बाद में फिर पेशेंट बेहोश होता है, फिर होश में आता है. कई बार पार्शियल सीजर्स होते हैं तो उसमें पूरी तरह से होश में आ जाते हैं. तो मैंने अपने बचपन में बस यही सुना सबके मुंह से कि इसको देवी आ गई, उसको देवी आ गई, यही. राइट सर. और जहाँ तक मैं जानती हूँ, रूरल एरियाज़ में अभी भी इट इज़ अ टैबू. राइट सर. एंड टू क्रिएट अवेयरनेस, आपको क्या लगता है क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्यूरेबल है, इसको छूत अछूत ना माना जाए? क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि अभी भी इसको छूत अछूत मानते हैं. जिसको एपिलेप्सी है उसको थोड़ा दूर रखो, इससे मत मिलने दो, उससे मत मिलो, शादी मत कराओ. आपका क्या कहना है इस मामले में? मैं ये कहूँगा कि ये छूत अछूत वाली बीमारी तो है नहीं, बट गांव में अभी भी लोग इसको मानते हैं. कई लोग सुइयाँ चुभाते हैं, हमारे झारखंड में कई लोग दाग देते हैं. तो इस बारे में मुझे लगता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि इसका इलाज संभव है, ये ऐसी कोई मेजर बीमारी नहीं है. बट हमें अच्छे मतलब एक जहाँ की भी ये डॉक्टर्स हैं वो उनके नेटिव लैंग्वेज में या उनके समझने वाली भाषा में बना करके अगर वीडियोस को भेजें, क्योंकि आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब सभी देख रहे हैं, वो रील्स सभी देख रहे हैं. तो उसी हिसाब से बना करके अगर हम उसको प्रचारित करें, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स निकालें, टेलीविज़न पे अगर हम छोटे छोटे आर्टिकल्स पब्लिश करें, न्यूज़पेपर्स में करें, अखबारों में करें, हिंदी अखबारों में करें, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. राइट सर. एक मैसेज जो आप जितने भी पीड़ित हैं जो एपिलेप्सी से अभी जूझ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को अपना एक डिटेल्स एक कार्ड में बना करके अपने पॉकेट में हर समय रखना चाहिए, जिसमें नाम, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर और नियरेस्ट मतलब कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए 2-3, जिसमें अगर इस तरह की कहीं पे कोई वारदात होती है तो स्टैंड बायर्स जो होते हैं वो बाई स्टैंडर्ड्स कांटेक्ट कर सकें लोगों को,
और उनको पता चले कि आप एपिलेप्सी के पेशेंट हो, पैनिक नहीं करना है, आपको करवट में रखें और ऑक्सीजन की आवाजाही बराबर तरीके से रहे और नज़दीक के हॉस्पिटल में तुरंत रश कर सकें। और ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, छूने छाने से फैलती वैलती नहीं है। शादी वादी को लेकर के जो भ्रम है वो भी दूर की बात है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में हैं तो सब कुछ संभव है, सब कुछ आसान है। और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो न्यूरोसर्जन्स भी काफ़ी हो गए, काफ़ी अच्छे ऑपरेशन थिएटर के सेटअप्स हो गए कि अब एपिलेप्सी सर्जरी भी बहुत सहज हो गई है। सर एक आखिरी सवाल, क्या जितने भी मरीज़ हैं वो एक आम जिंदगी जी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक मरीज आम जिंदगी जी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा एक पेशेंट तो पिछले 10 साल से एपिलेप्सी की दवाइयाँ खा रहा है, क्योंकि उसके MRI ब्रेन में तो ऐसा कुछ मिला नहीं जिसके लिए ऑपरेशन किया जा सके। मगर वो आज के डेट में शादीशुदा है, एक बच्चे का फादर है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दवाइयों से कंट्रोल रहती है और उसके साथ में वो जीवन को जी सकते हैं। थैंक यू सो मच इप्का से जुड़ने के लिए और उनके इस मुहिम में शामिल होने के लिए, विनिंग ओवर एपिलेप्सी। इट वाज लवली हैविंग यू हियर एंड आई होप कि सर की इतनी सारी पॉजिटिविटी और सर की जितनी भी जानकारी हम सबको मिली है उससे सारे जितने पेशेंट्स इसको देखने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच सर।